नमस्कार। सत्य सनातन और वैदिक इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज भी यहाँ जो है थोड़ी सी वर्षा हुई, इस कारण से देखिए यहाँ किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रबंध न होने के कारण कि कोई प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण हम आपके सामने जैसे भी करके आज उपस्थित हैं। थोड़ा शरीर रुग्ण था, अब ठीक है। तो हम जो है योग के विषय में चर्चा कर रहे थे, और योग भी दो प्रकार का, एक संप्रजात योग और एक असंप्रजात योग। ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जीवन होता क्या है और जीवन की प्रतिष्ठा होती क्या है। अगर आप किसी से पूछिए कि जीवन की क्या प्रतिष्ठाएं हैं, जीवन क्या है, आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। केवल ये उत्तर मिलेगा कि मैं प्रातः उठता हूँ, भोजन करता हूँ, काम करता हूँ, यही मेरा जीवन है। चलिए आगे हमने आपको बताया कि योग समम जानम, योग समम बलम नास्ति, सांख्य समम जानम नास्ति। सांख्य से बड़ा तो इस संसार में कोई जान नहीं है और योग से बड़ा कोई बल नहीं है। अब आगे इससे बढ़ते हैं हम। श्रुति और दार्शनिक युक्ति द्वारा दुख का कारण और शाश्वत शांति का उपाय समझ लेने पर भी हम केवल मानसिक दुर्बलता के कारण दुख से मुक्त नहीं हो पाते। यदि कोई व्यक्ति श्रुति का अभिप्राय वेद और वेदों की युक्तियाँ और दार्शनिक युक्तियाँ अर्थात दर्शनों के में जो प्रतिपादित युक्तियाँ हैं उन्हें समझ लेने के पश्चात भी उसको यदि कोई शांति नहीं होती है तो वह उसकी मानसिक दुर्बलता के कारण होती है। मानसिक दुर्बलता यदि है मनुष्य में तो वह शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। अब मानसिक दुर्बलता किस प्रकार की, अब ये जो है आप समझिए। मानसिक दुर्बलता इस प्रकार की है, आज दो व्यक्ति परस्पर वाक युद्ध कर रहे थे। तो जब वे वाक युद्ध कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग जो वाक युद्ध कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम कुछ लोग ऐसा समझ सकते हैं कि परिणाम ये होगा कि वे आपस में कुछ अधिक जो है वाक युद्ध करना प्रारंभ कर दे, या ये हो सकते हैं दंडों के द्वारा युद्ध करना, लेकिन ऐसा नहीं है। वाक युद्ध अर्थात न तो जो युद्ध कर रहे थे उनको पता, जो प्रतिकार कर रहे थे उनको भी नहीं पता कि हम आपस में या परस्पर जो वाक युद्ध है क्यों कर रहे हैं। और एक का मानना ये था कि क्योंकि जिन के लिए मैं वाक युद्ध कर रहा हूँ वे मेरे सगे संबंधी है, अर्थात सहोदर हैं, सहोदर भी कह सकते हैं, अर्थात या सहोदर के अतिरिक्त भी आप बंधु बांधव हैं, और दूसरे भी यही मानते थे। किंतु कोई भी व्यक्ति सत्य को स्थापित करने के लिए वहाँ अग्रसर नहीं था, तो केवल वाक युद्ध कर रहा था। तो ये एक उनकी मानसिक दुर्बलता थी। जहाँ जो सत्य है उसको वैसा का वैसा ही बोलना या उसको बताना कि देखिए ये सत्य है, आपको ऐसे करना चाहिए, और दूसरे को ये सत्य है, आपको भी ऐसा करना चाहिए। ये मानसिक दुर्बलता से बाहर आने का उपाय है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कहा था
कि आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, अर्थात ब्राह्मण को जानने वाले ब्रह्मानंद को जानने वाले किसी से नहीं डरते। जब ब्रह्मानंद का अभिप्राय सत्य है, जो सत्य को जान लेता है वह किसी से नहीं डरता, उसे डरने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जिसने सत्य को जान लिया, पहले जब वो सत्य को जानने का प्रयत्न करता है तो उस मार्ग पर इतने कंटक आते हैं, कंटक अर्थात कांटे आते हैं, कि वह उस मार्ग के अंतिम छोर तक पहुँचते पहुँचते तपश्चर्या में इस प्रकार से तप जाता है कि उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। कुछ लोग मानते हैं ऐसा कि कह सकता है, लेकिन नहीं, कोई नहीं कह सकता है, उससे सब दूर ही रहते हैं। आगे, ऐसा जानकर और मरण भय की अज्ञानता पर समझकर भी केवल मानसिक दुर्बलता के कारण हम निर्भय नहीं हो पाते, किंतु जिन्हें समाधि बल प्राप्त हो जाता है वे शक्ति संपन्न और स्वतंत्र पुरुष पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त कर्तृताप से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, विनिष्पन्न समाधियस्तु मुक्तिम तत्रैव जन्मनि प्राप्नोति योगी योगाग्नि दग्ध कर्म चयो चिरात। विष्णु पुराण में कहा है, पहले भी हमने बताया था, समाधि सिद्ध होने पर उसी जन्म में ही मुक्ति हो सकती है। श्रुति में भी इसलिए श्रवण और मनन के पश्चात निधिध्यासन के अभ्यास का उपदेश है। पूर्वोक्त कथन से सहज ही समझा जा सकता है कि समाधि के बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति समाधि बल से प्राप्त करने के योग्य परम धर्म है। तो मुक्ति के विषय में लोगों की जो धारणा है वह भी अलग अलग है। मुक्ति के विषय में जानकारी नहीं है लोगों को। अब कोई कहता है कि मैं दुखों से मुक्ति चाहता हूं, तो दुखों से मुक्ति तो केवल एक ही प्रकार से होती है, शेष प्रकार से दुखों से मुक्ति नहीं होती है। और आगे क्या कहा है याज्ञवल्क्य के स्मृति में, श्रुति में कहा है, ना विरतो दुश्चरितान शांतो ना समाहित ना शांत मनसो वापि प्राज्ञानैन नैन माप्नुयात्। याज्ञवल्क्य के स्मृति में कहा है, अयंतु परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम, अर्थात योग के द्वारा जो आत्मदर्शन होता है वही परम धर्म है। धर्म का फल सुख है। आत्मदर्शन की अवस्था में या मुक्तावस्था में दुख निवृत्ति की या इष्ट भाव की अंतिम कोटि रूप शांति का लाभ होता है। इसलिए आत्मदर्शन परम धर्म कहलाता है। तो जो धर्म का पालन करते हैं वह आप समझ सकते हैं वे धर्म को नहीं जानते, वे केवल धर्म के नाम पर ढोंग करते हैं या दूसरों को दिखाते हैं कि हम धर्म करते हैं। इस प्रकार से उन लोगों का ये मानना है। आपका क्या मानना है, आप भी अपने विचार हमें बता सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। और आपसे मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। नमस्ते।